हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग जो है एक इम्पोर्टेंट कोई क्वेश्चन सीरीज देखेंगे जो हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है ना। ये वैसे क्वेश्चन हैं जो आप कभी ना कभी इसको देखे होंगे और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आते हैं आप देखेंगे उसमें से तो ऐसे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक है। तो चलिए हम लोग बिना समय जाया करते हुए अब आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, खट्टे फलों में कौन सा एसिड होता है। ठीक है ना। खट्टे फलों में कौन सा एसिड होता है, तो इसका आंसर है साइट्रिक एसिड। ठीक है। ये आपको याद रखना है। जैसे नींबू संतरा हो गया तो इन सब में याद रखना है उसमें क्या होता है, साइट्रिक एसिड होता है। दूसरा है क्वेश्चन है हमारा आज कि भारत में प्रधानमंत्री को होते का क्या माना जाता है। ये जो प्रधानमंत्री का पद है, पद होता है, उसको किस रूप में देखा जाता है। तो जो प्रधानमंत्री का जो पद होता है वो भारत का कार्यकारी प्रमुख होता है। ठीक है। तो आगे हम लोग देखते हैं। ताजमहल, बीबी का मकबरा, एतमादुद्दौला किस चीज़ के स्मारक है। जो ये ताजमहल है, बीबी का मकबरा है, एतमादुद्दौला है, वो किस चीज़ का स्मारक है। आपको इसमें मकबरा देखकर ही आपको समझ में आ गया होगा। और ताजमहल भी अगर आप देखे होंगे किस लिए बना था तो वो भी आप समझ में होंगे। ये जो है ना, ये मकबरे का निर्माण कब किया जाता है। ये सारे के सारे मकबरे हैं। जब कोई मरता है ना, मतलब इस्लाम रिलीजन में, तो उन लोग को एक ही मतलब दफनाया जाता है। तो जो दफनाया जाता है ना, तो कई कई जो शासक थे वो भवन बनाते हैं, तो उस भवन को ही क्या ये लोग मकबरा नाम दिए थे। ठीक है। तो मृत व्यक्ति के लिए, ठीक है, किस चीज़ के स्मारक थी, तो मृत व्यक्ति की। ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं। सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था। तो सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था, तो बिंदुसार का। ये बिंदुसार का लड़का था अशोक। ठीक है ना। आपको याद रखना है। आपसे एक क्वेश्चन है कि जो बिंदुसार है वो किन के लड़के थे। ठीक है ना। आप क्वेश्चन पे उसको कमेंट में आंसर दीजिएगा। ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया था। भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया था, 1950 में। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, रोलेक्ट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था, तो 1919 में। ठीक है। याद रखना। इसको काला कानून भी कहते हैं और इसको बिना अपील दलील का कानून भी बोला जाता था। ठीक है। महात्मा गांधी ने इसको बोला था। आगे हम लोग देखते हैं, महाराणा प्रताप बुलबुल किसे कहते थे। जो महाराणा प्रताप थे वो बुलबुल किसे कहकर बुलाते थे, तो अपने घोड़े को। ठीक है ना। अगला जो है, बॉक्सर इवांडर होलीफील्ड को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। जो इवांडर है होलीफील्ड को किस नाम से जाना जाता है, द रियल डील से। ठीक है। हम लोग आगे देखते हैं। ये आपको याद रखना। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ था, तो पता हो कि एक महत्वपूर्ण, पढ़े होंगे आप सिंधु घाटी के बारे में, तो एक महत्वपूर्ण स्थल के बारे में आपको मिला होगा। कौन सा, लोथल। ठीक है ना। ये आपको याद रखना है। जैन धर्म में महावीर को क्या माना जाता है, तो जैन धर्म में महावीर को क्या माना जाता है, वास्तविक संस्थापक। ठीक है ना। ये वास्तविक संस्थापक थे। और कितने नंबर के महावीर थे, तो 24वें तीर्थंकर थे। ठीक है ना। आपको याद रखना था कि उसमें ये 24वें नंबर पर के तीर्थंकर थे। ठीक है ना। ये पहले नंबर पर कौन थे, तो आपको वो ऋषभ देव थे। ठीक है ना। ये भी याद रखना। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ होती है, तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ होती है, बोध गया में होती है। ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। ठीक है। यह स्थापना किसने की थी, तो स्वामी दयानंद ने। ठीक है। आपको याद रखना हो कब, 1875 में। ठीक है ना। 1875 में उन्होंने किया था। ठीक है। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी, तो गुरुमुखी लिपि। ठीक है ना। गुरुमुखी लिपि। ये एक बोले तो जो सिख रिलीजन वाले लोग मानते हैं ना, सिख धर्म के मानने वाले लोग जो अनुयायी हैं उनके, वो इस लिपि का अनुसरण करते हैं। ठीक है ना। गुरुमुखी लिपि लिखते हैं। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है। ठीक है ना। मुख्य भूमि का पूछ रहा है, तो कन्याकुमारी। ठीक है। अब अगला है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है, तो अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है। सबसे पहले सूरज किस राज्य में निकलता है, तो अरुणाचल प्रदेश में। अब हम लोग आगे देखते हैं, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ, तो चीन में। ठीक है। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था, चीन में। ये पहली दूसरी शताब्दी में इसके साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है ना। और भारत में ये लगभग 13वीं शताब्दी में है। ठीक है ना। तो देखिए ये काफी गैप है। ठीक है ना। ये अगला जो क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था, तो उनका नाम क्या था, सिद्धार्थ। ठीक है। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है, तो वे होते हैं राष्ट्रपति। ठीक है ना। कुरतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है, तो विटामिन ए की कमी से होती है। ठीक है। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है, तो तमिलनाडु का त्यौहार है। ठीक है ना।
पंजाब केसरी किसे कहते हैं? तो लाला लाजपत राय को, ठीक है ना, लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है, ठीक है। ये अगर हम लोग देखते हैं सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो भगत सिंह ने, ठीक है ना। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? भगत सिंह ने। 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? तो मंगल पांडे ने दिया था, ठीक है ना। और 34वीं इन्फेंट्री के ये क्या थे? सिपाही थे, ठीक है ना। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछता है कि कौन से इन्फेंट्री के मंगल पांडे सिपाही थे? तो 34वीं इन्फेंट्री के, ठीक है। तो ये आपको भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजनी नायडू। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजनी नायडू। आगे हम लोग देखते हैं माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो संतोष यादव, ठीक है ना। ये आपको याद रखना, 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला संतोष यादव। भारत के प्रथम नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो दामोदर नदी घाटी परियोजना, ठीक है। कौन सी नदी घाटी परियोजना है? तो दामोदर नदी घाटी परियोजना, आपको याद रखना। आगे हम लोग देखते हैं विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। आगे है अशोक ने किस धर्म को अपना लिया था? बौद्ध धर्म को। उन्होंने किस धर्म को अपनाया था? तो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, ठीक है। और अशोक के जो पिताजी थे बिंदुसार, वो आजीवक धर्म को अपनाए थे। और चंद्रगुप्त मौर्य वो जैन धर्म को अपनाए थे। आपको ये भी याद रखना है। मतलब देखिए एक ही जो भी हैं, मतलब एक ही वंश में जो लोग हैं वो अलग अलग धर्म को अपनाए। और ये दिखाता है ना कि हर कोई उस समय में स्वच्छंद था। जैसे बोलते हैं ना कि आज भी धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र कोई, तो उस कोई भी अपना धर्म चेंज करके दूसरे धर्म को भी अपना सकता है। तो उस समय भी थे कि दिखने को मतलब इससे साफ स्पष्ट हो जाता है कि मतलब कि कोई भी जो वंश के थे, शासक थे, आए थे, वो किसी भी रिलीजन को मान सकते, जो उनको पसंद लगता था वो कर सकते। आगे हम लोग देखें धामी गोलीकांड कब हुई? तो 16 जुलाई 1939 को, ठीक है। आगे भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को। भारत के संविधान का संरक्षण किसे माना गया है? तो सुप्रीम कोर्ट को, ठीक है ना, उच्चतम न्यायालय को। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष संसद द्वारा पारित किया गया? तो राष्ट्रीय जो महिला आयोग है वो 1990 में पारित किया गया, ठीक है। ये आपको याद रखो। मोटर गाड़ियों को से निकलने वाली गैस कौन सी है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। मोटर गाड़ी से जो निकलता है ना धुआं से, वो मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, ठीक है। आगे सोने की शुद्धता को किस परिभाषित किया जाता है? तो कैरेट से, ठीक है ना, उसको कैरेट से नापा जाता है सोने की शुद्धता, ठीक है ना। ये सोने की शुद्धता कैरेट से मापी जाती है। आगे गुब्बारों को भरने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो हाइड्रोजन का। गुब्बारों में जो जो भरने के लिए जो गैस का उपयोग किया जाता है हाइड्रोजन का, वो काफ़ी ऊंचाई तक उड़ता है, ठीक है ना। ये वेदों में निम्न में से किस सृष्टि रचयिता कहा गया है? तो शंकराचार्य को क्या कहा गया है? सृष्टि रचयिता, ठीक है ना। ये और देखिए जब हम लोग मुंह से ना ये गुब्बारे को फूकते हैं ना मुंह में हवा, तो उड़ता नहीं है, वो नीचे ही रहता है, ठीक है। उसमें क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा होती है, ठीक है। और जो ये जो होता है ना, इसमें जो भरा जाता है गुब्बारे में, जो भरने वाली आती है गैस हाइड्रोजन गैस, देखिएगा वो उड़ने लगता है क्योंकि ये हल्की गैस है। तो ये इसको जैसे आप छोड़ेंगे ना तो वो उड़ता हुआ ऊपर चला जाए, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं चांद पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। चांद पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग। श्री कृष्ण ने कौरव पांडव युद्ध के समय अर्जुन को दिया गया उपदेश का वर्णन कहाँ मिलता है? तो भगवत गीता में मिलता है, ठीक है ना। जो श्री कृष्ण ने कौरव पांडव युद्ध के समय जो अर्जुन को जो उपदेश दिए थे उसका इसमें मिलता है। राष्ट्रीय गान को गाने में अधिकतम समय कितना लगता है? तो 52 सेकंड, ठीक है। 52 सेकंड के मतलब ये इसका जो समय है 52 सेकंड में इसको हम लोग कंप्लीट कर लेना चाहिए। कॉर्नवालिस द्वारा अस्थायी बंदोबस्त की पद्धति कब लागू की गई? तो 1793 में, ठीक है। साइमन कमीशन कब भारत आया? 1928 में। साइमन कमीशन कब आया? 1928 में। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुई? 13 अप्रैल 1919 को। याद रखिएगा, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुई? 13 अप्रैल 1919 को। आगे हम लोग देखते हैं अजंता की गुफा किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में। अजंता की गुफा कहाँ है? तो महाराष्ट्र में। आगे हम लोग देखते हैं भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया? तो 8 अगस्त 1942 को। कब शुरू किया गया भारत छोड़ो आंदोलन? तो 8 अगस्त 1942 को। ये डेट पूछता है, आपको याद रखिए। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? सुभाष चंद्र बोस ने। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? सुभाष चंद्र बोस ने। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपको हमेशा याद रखना चाहिए। लगभग 50 क्वेश्चन थे। तो आप ऐसे ही मैं डेली सीरीज लाऊंगा। तो आप अगर आपको अच्छा लगे तो वो सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है ना। तो काफ़ी हमें भी अच्छा लगेगा, ठीक है ना। और ऐसे ही क्वेश्चन हम भी आते रहेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू।